सो हे गाइस, कल अपने जापानीज ग्रांड प्री में ये जो ओलिवर बीएमएन का क्रैश है एट लैब 22 वो देखा होगा। आज उसके ऊपर बात करेंगे कि वो क्रैश कैसे हुआ एंड क्या ये क्रैश रोका जा सकता था एंड जितनी भी सारी चीज़ें उसके ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट हम लोकेशन की बात करते हैं कि वो जो क्रैश है वो कहाँ पे हुआ था। तो जो सुजुका सर्किट का टर्न नंबर 13 है उसके एंट्री में ही जो है ओलिवर बीएमएन का क्रैश हुआ था। जो टर्न 13 to 14 है उसको स्पून कर्व भी बोला जाता है, जो वन ऑफ द एक्सट्रीमली डेंजरस कर्व है। तो फर्स्ट जो स्पीड थी, तो जो ओलिवर बीएमएन की स्पीड थी वो 308 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी एंड उसके आगे जो फ्रैंको कोलोपिंटो थे उनकी स्पीड जो थी वो अप्रोक्स 250 किलोमीटर की स्पीड थी। मतलब लगभग 50 से 60 किलोमीटर की जो स्पीड का डिफरेंस है वो दोनों के बीच में था। उससे पहले हम बात करते हैं फ्लैश की। जो पीछे आप देखते होंगे फार्मूला 1 कार के कि फ्लैश करती है, तो अगर वो सिंगल फ्लैश कर रही है तो उसका मतलब है कि कार क्लिपिंग पोजीशन में है, मतलब वो हार्वेस्ट कर रही है। अगर डबल फ्लैश है तो दैट मीन्स कि गाड़ी जो है वो न्यूट्रल स्टेट पे है, मतलब ना वो हार्वेस्ट कर रही है ना डिप्लॉय कर रही है। फिर रैपिड कंटिन्यूस फ्लैश है तो वो जो है वो सुपर क्लिपिंग कर रही है। एंड अगर सॉलिड रेड है तो इसका मतलब होता है कि कार जो है वो एकदम हाई पावर पे है एंड रेडी टू डिप्लॉयमेंट है, मतलब उसकी एनर्जी फुल है। तो जैसे मैंने डबल फ्लैश के बारे में बताया कि ना वो हार्वेस्ट कर रही है ना डिप्लॉय कर रही है, तो कल यही बहुत कन्फ्यूजन हुआ। जो कोलोपिंटो की गाड़ी थी वो ना हार्वेस्ट कर रही थी ना डिप्लॉय कर रही थी। वो जितना मैंने रिपोर्ट्स पढ़े वो पूरे अपनी इंजन पावर की एनर्जी से जा रही थी एंड उसके अंदर बैटरी जो है वो पूरी ख़त्म हो गई थी। तो ना बैटरी हार्वेस्ट कर रहे ना डिप्लॉय कर रहे, तो इसका मतलब है कि डबल फ्लैश है। अगर ऐसा भी एक है कि अगर बैटरी नहीं है तो वो जो फ्लैश है वो मतलब ब्लिंक ही नहीं करेगा। एंड यही मिसअंडरस्टैंड ओलिवर बीएमएन कर गए कि उनको लगा कि जो कोलोपिंटो है वो अपनी फुल बैटरी कैपेसिटी पे है, बट जबकि उनके पास जो है वो बैटरी नहीं थी। एंड जो ओलिवर बीएमएन है वो अपना जो पोजीशन है वो अच्छा करने के लिए वो फुल स्पीड से आ रहे थे एंड उनके एंड फ्रैंको कोलोपिंटो के बीच में जो है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर के स्पीड का गैप था एंड ये गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ओलिवर बीएमएन को मतलब वो अप्रोच कर रहे थे फ्रैंको कोलोपिंटो की तरफ एंड जब वो उनके पास आए तो उनको सडनली रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी स्लो है। तो एज अ सेफ्टी के लिए उन्होंने जो गाड़ी है अपनी वो छोटे छोटे कंकड़ देखे होंगे उसकी तरफ डाली एंड 300 किलोमीटर पे भाई ऐसी जगह पे जाना तो आपका क्रैश जो है वो डेफिनेट है। एंड यही हुआ एंड ये जो ओलिवर बीएमएन है वो जाके सीधा वो वॉल पे ठोक गए एट द फोर्स ऑफ 50 G एंड ये बहुत ज़्यादा होता है एंड उनको कोई मेजर तकलीफ़ नहीं हुई। ये लाइक एक अच्छी बात है, बट ये बोलते हैं ना कि कुछ बड़ी दुर्घटना होने से पहले छोटी सी दुर्घटना होती है जिससे आइदर हम समझ जाए या संभल जाए। अब सारे ड्राइवर जो है ये जो FIA का रूल है उससे नाराज़ है, क्योंकि मैंने आपको सुपर क्लिपिंग के इसमें बताया था कि आपकी गाड़ी जो है वो सडनली 30 से 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड है वो हार्वेस्ट करने के लिए वो कम हो जाती है एंड जिसकी वजह से अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो भाई इतनी तेज़ होती है कि भाई वो नहीं समझ पाता। भाई मतलब आप सोच रहे हो 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या होती है, तो वही कोई पीछे से आके अप्रोच कर रहा है एंड अचानक से आपकी गाड़ी स्लो हो जाती है तो भाई काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है समझना कि आगे वाला क्या कर रहा है। एंड यही हुआ एंड सारे ड्राइवर जो है वो यही चीज़ की दिक्कत करे कि भाई आपकी गाड़ी अचानक से हाई स्पीड पे इतनी स्लो हो जाती है एंड एक्सीडेंट का बहुत हैवी चांसेस है। एंड सब लोग ने जो बोला एंड वो कल ओलिवर बीएमएन के साथ वही हुआ। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जितना मैंने पढ़ा इसका सोल्यूशन मुझे एक ऐसा लगता है कि जो बैटरी हार्वेस्टिंग कैपेसिटी है उसको कम किया जाए एंड जो स्पीड का डिफरेंस है जो अचानक से 50 किलोमीटर का हो जाता है उसको अप्रॉक्स 20-30 पे ही रखेंगे तो वो ज़्यादा सेफ्टी को मतलब ध्यान रखता है। स्टिल वो डेंजरस है बट वो 50-60 से तो बेहतर ही है। या फिर FIA जो है वो ऐसे टीम्स को बोले कि हर एक टर्न पे मतलब इससे ज़्यादा जो है वो बैटरी हार्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जिसके वजह से जो है वो एक अगर कैप लग गया हर एक टर्न पे कितना होना है तो वो एक बेनिफिट कर दिया जाएगा, बट वो भी एक काफ़ी मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट में आ जाता है। बाकी FIA जो है वो 9 अप्रैल को मीटिंग करेगी एंड हाँ FIA ने अपनी ये गलती मानी है एंड कार्लोस साइंज जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इस रूल के खिलाफ है। फर्नांडो अलोंसो, लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टैपन एंड जो
एसोसिएशन है वो ग्रैंड प्रिक्स ड्राइवर का, वो भी मतलब एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं कि ये रूल जो है वो ख़राब है एंड इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऐसे एक्सीडेंट जो है वो आपको देखने ही मिलेंगे। क्यों? बिकॉज भाई स्पीड डिफरेंस बहुत कम होता है। एंड सबसे डेंजर खतरा पता है, अगर ये जो कल जैपनीज था, अगर उसके जगह लास वेगस या कोई स्ट्रीट सर्किट होता है जहाँ पे ऐसे ग्रेवल एंड ऐसे मतलब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट भी हो सकता था। एंड सारे ड्राइवर्स हैं उनको यही दिक्कत है कि भाई एकदम क्लोज गैप, जैसे लास वेगस एंड सिंगापुर या बाकू में एकदम क्लोज गैप होता है, स्ट्रीट सर्किट होती है, एस्केप के लिए कोई जगह नहीं होती। एंड ऐसे में अगर आपकी गाड़ी अचानक से 50 किलोमीटर की स्पीड पे कम हो जाए तो भाई बहुत दिक्कत आने वाली है। तो सारे ड्राइवर्स का यही कंसर्न है। तो मेजॉरिटी में यही हुआ था कल के एक्सीडेंट में। ये मुझे कल बताना था बट मैं बस वेट कर रहा था कि क्या कुछ आता है कि नहीं। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। एंड ये ऑलिवर बीएमएन का क्रैश, ये बस एक बोलते हैं ना कि बड़ा कुछ दुर्घटना होने से पहले एक छोटे से में टल गया। वैसे ये भी बहुत बड़ा है बट इसमें जान नहीं गई। एंड अगर जिस स्पोर्ट में जान जाती है तो भाई बहुत सारे सवाल उस पर आते हैं। एंड एफआई को जो है वो एक प्रैक्टिकल प्रॉपर सोल्यूशन सोचना चाहिए, ना कि बस कुछ टालने के लिए जो है वो करना चाहिए। एफआई अपने रूल्स को लेके पॉजिटिव थी बट अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको ड्राइवर्स की सुननी चाहिए, वरना बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो ये स्पोर्ट्स छोड़ के जा सकते हैं एंड फार्मूला 1 का नाम जो है वो डूब सकता है बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशंस। एंड लेट्स सी बाकी क्या होता है।